दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक पूजा पाठ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे साल 2025 में आने वाली विजया एकादशी की बारे में। आज इसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। यह एकादशी 24 फरवरी या 25 फरवरी को पड़ रही है। इस वीडियो में हम सभी जानेंगे विजया एकादशी का सही दिन और तिथि, व्रत की विधि और नियम, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में इसका महत्व। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभकारी होने वाला है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी अत्यंत ही फलदायी मानी जाती है। इसे करने से जीवन में हर तरह की बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। यह वही एकादशी है जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने यह व्रत कैसे किया था? किस महर्षि ने इस व्रत का महत्व बताया था? इस व्रत में घड़े का विशेष प्रयोग क्यों किया जाता है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इन सभी रहस्यों को हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। व्रत दशमी तिथि से आरंभ किया जाता है। पारण कब और कैसे करना चाहिए, इसका भी विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और विजयश्री प्राप्त होती है। हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ पर हर एकादशी से जुड़ी शास्त्रीय जानकारी और रहस्यों को उजागर किया जाता है, ताकि आप आध्यात्मिक और जीवन से जुड़े लाभ प्राप्त कर सकें। यह व्रत न सिर्फ धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक सत्य घटना है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम को विजय प्राप्त हुई और यही शक्ति इसे करने वाले व्यक्ति को मिलती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिएगा। बीच में छोड़ देने से आप महत्वपूर्ण तथ्य मिस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तगण ओम नमः वासुदेवाय नमः जय श्री हरिविष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपके प्रयासों को सफल बनाएगा। अब हम वीडियो को जानकारी आरंभ करते हैं। तो देखिए, विजय केवल शत्रुओं पर ही नहीं बल्कि जीवन के संकटों पर भी प्राप्त करनी होती है। आपके दैनिक जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट है तो उस पर विजय पाना आपको चाहिए ही। यदि समय प्रतिकूल चल रहा है तो उसे अनुकूल बनाना होगा। जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां उभरने के लिए यह एकादशी अत्यंत ही प्रभावशाली मानी जाती है। विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। अब सवाल यह उठता है कि यह एकादशी कैसे प्रकाश में आई और इसका महत्व क्या है। तो देखिए, इसके पीछे एक अद्भुत कथा है जिसे स्वयं महर्षि नारद ने बताया था। उन्होंने कहा था कि इस एकादशी के बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था, जब तक कि उन्होंने स्वयं इसके महत्व को अनुभव नहीं किया। यह व्रत समस्त मनुष्यों को विजय दिलाने वाला है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब वे माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहीं पर दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस घटना से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में इधर उधर भटकने लगे। अंततः वे समुद्र किनारे पहुंचे। हनुमान जी लंका जाकर माता सीता का पता लगा चुके थे, लेकिन अब समस्या यह थी कि विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए और लंकापति रावण को पराजित कैसे किया जाए। यद्यपि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे, फिर भी वे मानव रूप में लीला कर रहे थे, इसलिए वे अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसी चिंता में डूबे हुए थे कि लक्ष्मण जी ने उन्हें सुझाव दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो स्वयं आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुमारी द्वीप में बकचित उचित मार्ग प्राप्त करेंगे। लक्ष्मण जी के सुझाव को सुनकर भगवान श्री राम उस मुनि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर बैठ गए। मुनि ने श्री राम को मनुष्य के रूप में देखकर पूछा कि हे राम, आपका आगमन कैसे हुआ? इस पर भगवान श्री राम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि हे मुनिवर, मैं राक्षसों का नाश करने और माता सीता को वापस लाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर वत्सल्य मुनि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे विजया एकादशी कहते हैं। यदि आप इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे तो निश्चय रूप से आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र को भी प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। मुनि ने इस व्रत की विधि भी बताई, जिसका वर्णन आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। विजया एकादशी का व्रत तब
से प्रसिद्ध हो गया और इसकी महिमा निरंतर बढ़ती गई। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं पूजा के विधि के। तो देखिए, इस एकादशी के पूजन में क्या विशेष है और यह अन्य एकादशियों से किस प्रकार से भिन्न है। अक्सर लोग एक ही प्रकार से सभी एकादशियों का व्रत कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। प्रत्येक एकादशी की विधि अलग अलग होती है, इसलिए इसे विधि पूर्वक करना अत्यंत ही आवश्यक है। प्रत्येक एकादशी की महिमा अलग होती है, इसके नियम और विधियां भी थोड़ी भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए हम हर एकादशी पर आपको बताते हैं कि इसे कैसे करना चाहिए, कौन कौन से नियम और विधियां अपनानी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दशमी तिथि से ही विशेष तैयारियां शुरू करनी होती है। दशमी तिथि के दिन एक घड़ा लें और उसे स्वच्छ जल से भरें। फिर उसके ऊपर 5 प्रकार के पत्ते रखें। इन पत्तों में आम, पीपल, बरगद, गुलर और पाकड़ के पत्ते शामिल होते हैं। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें और उस पर 7 प्रकार के अनाज रखें, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, तिल और मूंग। इन अनाजों के ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें और उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या उनकी तस्वीर स्थापित करें। उसके पास सोने या चांदी की मूर्ति ना हो तो आप भगवान का कोई भी शुभ चित्र रख सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा की सामग्री एकत्र करें, जिसमें कि रोली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पूजा की माला, गंगा जल, दूध और दीपक शामिल होना। पूजा स्थल को गंगा जल से पहले शुद्ध करें। फिर 7 अनाजों पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें और उसके ऊपर 5 पत्ते रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को वहां स्थापित करें। अब विधि पूर्वक पूजा आरंभ करें। सबसे पहले संकल्प लें कि आप यह व्रत पूरे श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर भगवान का पूजन करें, उन्हें जल अर्पित करें और फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि समर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें और मन ही मन भगवान के से आपको प्रार्थना करें कि यह व्रत आपके जीवन में विजय और सुख समृद्धि प्रदान करे। इस प्रकार से यह व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है, इसलिए आप सभी को इस व्रत को नियम पूर्वक अवश्य करना चाहिए। पूजा की पवित्रता के लिए हम सब पहले मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम पवित्रः 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 नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जो जल आपने लोटे में लिया है उसे छिड़क दें। इससे पूजा स्थल और सामग्री शुद्ध हो जाएगी। अब आप जिस आसन पर बैठे हैं उसे भी शुद्ध करें। इसके लिए पृथ्वी को स्पर्श करें और मन ही मन निवेदन करें कि हे माता, आप संपूर्ण संसार का आधार हैं, कृपया मेरे आसन को पवित्र करें और मुझे पूजा करने का स्थान प्रदान करें। यदि आप पति पत्नी के रूप में व्रत कर रहे हैं तो दोनों साथ में पूजन कर सकते हैं। यदि अकेले पूजा कर रहे हैं तो एकांत में बैठकर भी इसे कर सकते हैं। अब अपने सीधे हाथ में जल लें और जल अर्पित करें। हमारी परंपरा में यह विधि पहले भी की जाती है और अब भी उसी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। कुछ भोग और अन्य अनुष्ठान थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन पूजा विधि लगभग समान ही रहेगी। अब जल अर्घ्य देने की प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिए सीधे हाथ में 1 चम्मच जल लें और 3 बार अर्घ्य दें। हाथ धो लें। यदि गंगा जल उपलब्ध है तो उसी से हाथ धोएं। अब अपने हाथ पैर में जल छिड़कें और मंत्र उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तिलक करें और मौली बांधें। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा कर रहे हैं तो सभी मिलकर पूजन करें। पूजन से पहले आरती और मौली बांधें। अब संकल्प लें कि इसके सीधे हाथ में जल और एक सिक्का दक्षिणा के रूप में लें। फिर संकल्प मंत्र उच्चारित करें। ओम श्री विष्णुवे नमः। आप अपना नाम, स्थान, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम बोलें। मैं आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यह व्रत मैं दीर्घायु, आरोग्यता, धन संपत्ति और शत्रु विजय के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यदि आपके मन में कोई भी विशेष इच्छा हो तो उसे भी इस संकल्प में जोड़ सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। संकल्प लेने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद कलश पूजन करें और भगवान श्रीहरि का पूजन करें। कलश पूजन करने के लिए सबसे पहले कलश का जल छिड़कें और उस पर तिलक करें। आप 7 बिंदियाँ या 1 बिंदी भी लगा सकते हैं। इसके बाद विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। कलश पर अक्षत अर्पित करें, दीप जलाएं, धूप प्रज्वलित करें और गीता दीप जलाने के बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी फल या मिठाई हो वह अर्पित करें। जल अर्पण करें और शुभ लक्षण प्रदक्षिणा प्रदान करें।
यदि आप कोई धनराशि अर्पित करना चाहते हैं तो वह भी अर्पित करें और भगवान को प्रणाम करें। कलश पूजन के बाद अब हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। इसके लिए भगवान के सामने एक पत्ता रखें और एक कटोरी में जल रखें। क्योंकि आपने भगवान को कलश पर विराजमान किया होगा, इसलिए उनकी तस्वीर या प्रतिमा के नीचे एक पत्ता रखें जिस पर पूजा सामग्री अर्पित की जाएगी, ताकि कलश पर अर्पित करने से सामग्री गिरने ना लगे। अब जल अर्पण करें। 1 चम्मच जल लेकर भगवान के चरणों में छोड़ें। इसके बाद भगवान का स्नान कराएं। प्रेम पूर्वक जल अर्पित करते हुए स्नान कराएं। फिर भगवान को इत्र समर्पित करें। यदि आपके पास इत्र हो तो उसे किसी पुष्प पर लगाकर भगवान को अर्पित करें। अब वस्त्र अर्पित करें। एक छोटा सा वस्त्र या कोई कपड़े का टुकड़ा भगवान को अर्पित करें। तिलक के लिए चंदन लगाएं और अक्षत चावल चढ़ाएं। फिर भगवान को पुष्प अर्पित करें। यदि आपके पास फूलों की माला हो तो भगवान को पहनाएं। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। फिर नैवेद्य अर्पित करें। यदि आपके पास मिठाई या फल उपलब्ध ना हो तो मिश्री अर्पित कर सकते हैं। अब तांबूल अर्पण करें। इसके लिए 1 पान का पत्ता लें, उसकी डंठी तोड़ दें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इसे बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद दक्षिणा अर्पित करें। यदि आप कोई राशि अर्पित करना चाहते हैं तो वह भी समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करें। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत पूजन पूर्ण हुआ। अब आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि आपके पास कथा उपलब्ध है तो उसे पढ़ें और यदि नहीं है तो उसे सुने। हमारा आपसे निवेदन है कि किसी भी गलत स्रोत से कथा ना सुने, बल्कि केवल प्रामाणिक कथा ही सुने। कथा समाप्त होने के बाद आप भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद भगवान को फल का भोग लगाएं और फिर प्रसाद अपने परिवार और रिश्तेदारों में बांटें। इसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं, चाहे वह गृह कार्य हो या ऑफिस जाना हो। आज के दिन किसी से भी झगड़ा या विवाद ना करें, किसी पर क्रोध ना करें और किसी का अहित ना करें।